जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करें हम कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के बारे में। तो हम 2021-22 सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है या सेकंड ईयर पास कर लिया है, तो फिर इसके बाद में क्या होता है ना दोस्तों, हमको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का, या अगर हम पीजी की बात करें सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर पास करने के बाद में हमको थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना होता है। तो दोस्तों इसके लिए जो एडमिशन हो रहा है वो कैसे होगा, एडमिशन की फीस हमको ऑनलाइन कैसे बननी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। एमपी में दोस्तों सेकंड और थर्ड ईयर में और थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में इस पर प्रमोशन दिया गया है। एक तरह से आपको प्रमोशन कर दिया, एग्जाम लेने के बाद में एक तरह से आपको प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या होता है कि यूजी की पीजी की प्रमोशन एडमिशन फीस हमको सबमिट करनी होती है ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से, जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमको एक ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होगी, और जो ऑनलाइन फीस सबमिट होती है वो 530 रुपये पेमेंट करना होता है। अब दोस्तों 530 रुपये का पेमेंट हमको कैसे करना है, एडमिशन की पूरी जानकारी इसके वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने कई बार आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी है कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के। तो आपके कमेंट आ रहे थे कि फीस कैसे बननी, इसके बारे में जल्दी से वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो मैं अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों फीस को सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है दोस्तों, क्या सर्च करना है, ई प्रवेश। क्या ई प्रवेश आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ई प्रवेश सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बहुत सारे लिंक्स आपको दिखाई देंगे। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको दोस्तों हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ई प्रवेश स्टूडेंट प्रमोशन क्या दिखाई देगा, ई प्रवेश स्टूडेंट प्रमोशन। आप दोस्तों इसे अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, ओके। तो मोबाइल में भी कुछ इसी तरह का लिंक आएगा। तो यहाँ पर आपको ई प्रवेश स्टूडेंट प्रमोशन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख लीजिए। यहाँ पर आपको दो लिंक दिखाई देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सबसे पहले दिखाई देगा स्टूडेंट प्रमोशन फॉर यूजी एलएलबी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर। इसका मतलब है कि आपको यूजी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के जितने भी सभी कोर्स होते हैं उनमें अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर की एडमिशन फीस सबमिट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट लिंक का यूज करना है। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर पास करने के बाद नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो फिर इसके लिए आपको जो कि नीचे वाली लिंक्स का यूज करना है, यानी कि पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए नीचे वाली लिंक्स का यूज करना है। यूजी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको फर्स्ट वाली लिंक का यूज करना है। तो आप जो भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, और दोनों का जो प्रोसेस होता है दोस्तों सेम रहता है फीस सबमिट करने का। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ से हमको चेक मार्क कर देना है, और चेक मार्क करने के बाद में यहाँ से दोस्तों हमको आई एग्री करके आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है स्टूडेंट प्रमोशन फॉर यूजी एलएलबी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर 1 अगस्त से 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई। आप 30 सितंबर तक अपना प्रमोशन एडमिशन फीस सबमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम पीजी की बात करें तो यहाँ पर पीजी की भी तारीख आ चुकी है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है, क्लियर मेंशन किया गया है दोस्तों, दोनों का सेम प्रोसेस है। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है पीजी फाइनल ईयर की, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमको अब क्या करना है, यहाँ पर हमको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, जो भी आपका नामांकन नंबर होता है वो फिल करना है। इसके बाद में यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों प्रमोटेड एडमिशन ईयर, आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट होना चाहते हैं तो आपको सेकेंड ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आप सेकेंड से थर्ड में जाना चाहते हैं तो थर्ड में, और फोर्थ से फिफ्थ में जाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है इस बार और हम पास हो गए हैं, हमारा रिजल्ट भी आ गया है। तो हम यहाँ से सेकंड ईयर पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप यहाँ से अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 2+2 का आंसर 4 होता है, ये आप पर आपको सबमिट करना है। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों एक कैंडिडेट का मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फॉर्म एडमिशन फॉर्म प्रमोशन फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टूडेंट की डिटेल्स दिखाई दी जाएगी। यहाँ पर पूरी की पूरी जो भी स्टूडेंट्स की डिटेल्स होती हैं वो सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी। और यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम दिखाई दी जाएगा, किस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, किस कोर्स में लिया था, और यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी शो करेगा, और आप किस वर्ष के लिए प्रमोट होना चाहते हैं, यानी कि हम सेकंड से थर्ड में जाना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है थर्ड ईयर और 2021-22।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में कि हमारे यहाँ पर फीस कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, प्रवेश शुल्क राशि, एडमिशन फीस अमाउंट महाविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क जो कि लगने वाला है 500 रुपये का और 30 रुपये पोर्टल चार्ज, इसलिए टोटल चार्ज हो जाता है यहाँ पर 530 रुपये का आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करना है। मान के चलिए आपकी थर्ड ईयर की टोटल फीस 2000 लगती है कॉलेज में, ठीक है। तो इसमें से हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी 530 सबमिट करना है, यानी कि 30 तो पोर्टल चार्ज यानी कि 500 सबमिट करना है, और बाकी के जो 1500 रुपये बच जाते हैं वो आपको ऑफलाइन कॉलेज में सबमिट करना होगा। वो जब सबमिट होंगे वो कॉलेज वाले आपको अपने आप कॉन्टैक्ट करके ले लेंगे आपसे, ठीक है। और अगर आपकी 12th क्लास में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आते थे तो फिर आपको यहाँ पर टोटल जो चार्ज देना होगा वो केवल और केवल यहाँ पर पोर्टल चार्ज देना है 30 रुपये का। यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, यहाँ पर 30 रुपये का आपको पोर्टल चार्ज देना होगा। तो फीस के बारे में तो ये बात हो गई। इसके बाद में आपको यहाँ से चेक मार्क करना है, चेक मार्क करके प्रोसीड टू पे फीस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड एंड पेमेंट फॉर प्रमोशन फी इन गवर्नमेंट कॉलेज। जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज का नाम होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद में हम पेमेंट मोड पर पहुंच जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है दोस्तों, उसके माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने स्लिप आ जाएगी, उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट करना है उस प्रिंट आउट को। बस एडमिशन लेने का जो प्रोसेस था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करने का प्रोसेस था, जो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। जैसा कि हमने फीस सबमिट कर दिया है, UG थर्ड ईयर में हम गए थे तो यहाँ से हमने फ़ीस को सबमिट किया था, और जैसे ही हमने यहाँ पर फ़ीस सबमिट की थी तो हमारे सामने यहाँ पर सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, फ़ीस कब सबमिट किए यहाँ पर बार कोड आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID आ जाएगी, और कितना पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और दोस्तों सबसे मेन बात यहाँ पर लिखा गया होगा भुगतान है, यानी कि हमारा पेमेंट हो चुका है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना हो। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं यहाँ पर आपकी स्टूडेंट्स की डिटेल्स दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर आपका फ़ोटो सिग्नेचर दिखाई दे जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देने वाली हैं। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आओगे तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। ये रेफरेंस नंबर, इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को सबमिट कर दिया। इस रेफरेंस नंबर को कहीं पर लिखकर नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर बाई चांस आपसे रिसिप्ट जो गुम हो जाती है, खो जाती है, तो इस रेफरेंस नंबर से ही आपका आगे काम होगा। आगे की जो शेष फीस रह गई है वो आपको सबमिट करनी होगी इसी रेफरेंस नंबर से। अब दोस्तों केवल और केवल यहाँ पर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालने और यहाँ पर सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर प्रिंट आउट करने के बाद में आपको अपने कॉलेज में जा कर के इसको सबमिट कर देना है, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट होंगे, वो आपको कॉलेज से पता चल जाएगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।